जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको कुछ नई लर्निंग्स मिल सकें। और यदि ऐसा मार्केट आपको इन फ्यूचर कभी मिलता है जो कि अभी इसी तरह के सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, तो फिर आपको उस समय ये लर्निंग्स काम आएंगी। ठीक है, तो हम आ गए हैं दोस्तों सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर आपको ये वाली जो पहली कैंडल दिख रही है, ठीक है, इस पहली कैंडल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पहली कैंडल में क्या आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर विजिबल हो। ये अभी थोड़ा सा थिक हो गया है। ठीक है, ये वाली जो पहली कैंडल है, 5 मिनट की पहली कैंडल है, इसका टॉप यहाँ का है, यानी हाई इसने यहाँ लगाया है और लो यहाँ पर लगाया है। यदि मैं यहाँ पे इसको देखूँ तो ये जो कैंडल है इसका जो लो लगा है यहाँ पर आपको विजिबल होगा। इसने लो लगाया है दोस्तों 36,800 के आसपास का, 36,818 का, और हाई लगाया है 37,233 का। यदि हम इसके हाई और लो को कैलकुलेट करें तो ये हो रहा है लगभग 410 415 पॉइंट के आसपास। अब ये एक सोचने वाली बात है कि 5 मिनट का पहला कैंडल लगभग 400 पॉइंट का मूव आपको दे रहा है। ठीक है, और कभी ये होता है कि बैंक निफ्टी पूरे एक दिन में इतना मूव नहीं दे पाता जितना कि पहले 5 मिनट का कैंडल दे रहा है। एक तो यहाँ से लगभग आप 37,600 से आप गैप डाउन ओपन हुए हैं। लगभग ओपनिंग हुई थी इसकी 640-650 पॉइंट नीचे, और उसके बाद फिर एक ही कैंडल आपको 5 मिनट की लगभग 400 पॉइंट का मूव दे रही है ऊपर और नीचे। यदि किसी ने यहाँ पर रैंडम ट्रेड किया है तो नो डाउट उसका एसएल होना तय है। और इतना बड़ा मूव 5 मिनट का ये है कि किसी को एसएल लगाने का भी मौका नहीं मिलता। ठीक है, ट्रेड लिया और मार्केट इतने नीचे आ गया कि उसको एसएल लगाने का मौका भी नहीं मिला। ठीक है, या तो इस तरह की कैंडल आपका अकाउंट पूरी तरह से खाली कर देगी या फिर आपको अच्छा मूव दे देगी, मगर जनरली इस तरह की कैंडल पर एसएल हिट होना तय होता है। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह के मार्केट पर थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको ट्रेड करनी होती है। आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, जो कि मैंने कॉल लिया था। उसके बाद मैंने ऑप्शंस पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया, हमने फिर कैश में ट्रेड लिया था। ठीक है, तो ये इस तरह की मार्केट है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर मार्केट जो है वो कंटिन्यू 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, इस वाली ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था। और ये वाली जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इसको इस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ पे एक रेंज बनाया, आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाएगा मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी दी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हालांकि एक ट्रेड बनता था, मगर आज मैंने ये डिसाइड किया था कि आज ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है, तो फिर उसके बाद हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, हमने कैश में ज़रूर ट्रेड लिया था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मार्केट पर कल क्या हो सकता है। उससे पहले मैं यहाँ आज के मार्केट के स्नैपशॉट के बारे में बात कर लेता हूँ। आज यहाँ पर देख सकते हैं हर डिप में कोई ना कोई भी फ़ायदा उठाता है। यदि आप भी कोई भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं इस तरह की मंदी पर, तो आप बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, और स्टॉक से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाकर स्टॉक रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं और स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है ये सारी चीज़ें मैंने वहां पर बताई है। इस वाले चैनल पर हम ऑप्शन से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इन दोनों चैनल्स को अलग अलग करके रखा हूँ। यदि आप मार्केट पर नए हैं तो उस वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। आज हर डिप में बाइंग हुई है। ठीक है, इसी कारण मार्केट आपको जो है वो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दिया है। यदि मैं यहाँ DII की बात करूँ तो 4,108 करोड़ रुपीस की मार्केट पर DII की साइड से बाइंग हुई है। और यदि FII की बात करूँ तो FII ने 3,245 करोड़ रुपीस की आज भी सेलिंग की है। यदि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करूँ तो 390 स्टॉक्स जो थे वो उसमें एडवांस थे और लगभग 1773 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.22 का है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इंडाइसेस के बारे में। यदि मैं ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस देखूं तो हर इंडाइसेस में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। और यदि सेक्टर वाइज भी देखें तो हर इंडाइसेस आपको जो है वो रेड दिखाई दे रही है। अभी क्योंकि मार्केट पर सेंटीमेंट ऐसे बने हैं, जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है यूक्रेन और रशिया और अमेरिका का।
ठीक है। तो इसके कारण आपको हर तरफ जो है प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। बट जिस तरह की आज क्लोजिंग हुई है मार्केट पर, जिस तरह की रिकवरी आई है, बहुत बड़ा एक गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट पर एक वी शेप रिकवरी हुई है, तो हो सकता है कि आपको मार्केट कल अच्छा मूव दे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को हम चार्ट पर समझते हैं कि चार्ट में कल क्या हो सकता है। उससे पहले मैं आज की जो भी ट्रेंड लाइन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की है उसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जो है वो क्लियरली विजिबल रहें। ठीक है, और कल के स्ट्रॉन्ग लेवल्स क्या हो सकते हैं, इस सारी चीज़ को हम पहले ऑप्शन चेन से समझेंगे। और ऑप्शन चेन दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का लगा लिया है। ये ऑप्शन चेन है, 24 फरवरी की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट की है। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 37,371 पर। उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है ये मेरा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुट साइड आपको ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा ये पोजीशन आज सुबह ट्रैप हुई थी और यहाँ से जो है वो अनवाइंडिंग हुई है। अब यदि मैं इधर की बात करूँ तो इधर पर कोई कवरिंग नहीं हुई है, बट 37,500 का एक लेवल है जहाँ पर कि ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और आज के दिन एडिशन भी हुआ है। तो कि एक ये जो लेवल होगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। उसके बाद ऊपर एक 38,000 का एक लेवल आ रहा है जिसमें 22 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और लगभग 6.5 लाख के आसपास के एडिशन हुए हैं। उसके बाद एक 38,500 का लेवल है जिसमें कि लगभग 21.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 5 लाख के आसपास आज एडिशन हुआ है। उसके बाद के लेवल इतने बड़े मूव अभी हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी 21.5 लाख के आसपास जो है ओपन इंटरेस्ट बना है और 2.5 लाख के आसपास एडिशन हुआ है। बट कल इतना बड़ा मूव की उम्मीद कम है। अब यदि नीचे साइड की मैं बात करूं तो 37,500 पर 11 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, मगर यहाँ से जो है वो लगभग 6.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो है कम हुआ है। उसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि 37,000 का है, 18 लाख के आसपास अभी भी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके नीचे 36,500 का एक लेवल आता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम चार्ट पर समझेंगे कि चार्ट किस तरह से हमको इंडिकेट कर रहा है प्राइस एक्शन के थ्रू। ठीक है, तो चार्ट पे हम आज की जो रेंज है वो हम पहले ड्रॉ करते हैं और उसके बाद जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की रेंज के लिए मैंने यहाँ पर आज का लो और हाई मैंने मार्क कर लिया है। अब कल हमको किस तरह से कामकाज करना है वो हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है और यहाँ पर आपको एक चीज़ विजिबल होती होगी कि मार्केट जो है वो काफ़ी दिनों से एक चैनल बना रहा है। उस पर काफ़ी आपको बड़े और छोटे मूव भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको चैनल ड्रॉ करके बताता हूँ। एक चैनल ये है और ये जो चैनल की लाइन जो सेकंड लाइन आ रही है वो एक लाइन ये है। ठीक है, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, आज के दिन इसने यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, ऊपर साइड यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। और अब यदि मैं बात करूँ इम्पॉर्टेंट लेवल्स की, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट लेवल्स की हम बात करते हैं। हमने जो लेवल्स आज निकाले हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और इसके लिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक पैटर्न इस तरह का एम मार्केट ने बनाया है। ठीक है, अभी जो मार्केट है वो वापस इसको टेस्ट करने आया है। अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे भी जा सकता है। ठीक है, बट नीचे जाने की उम्मीद, ये सारी चीज़ें अभी जो है मार्केट जो है सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है। हम इससे पहले भी ये बात करते हुए आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमने जो एनालिसिस किया है, हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखें। 15 मिनट का दोस्तों मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिखाई दे रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। ये हमने रेंज ड्रॉ कर ली है और ये जो एक ट्रेंड लाइन जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उसका निचला हिस्सा है और जो रेंज है उसके अकॉर्डिंग आज जो हमको मूव दिखाई दिए हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी समय पहले से सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। अब कल यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट यहाँ कहीं के आसपास, तो ये वाली जो एक रेंज बनी हुई है ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगी। ठीक है, ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन होगी। अब इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता है और ये वाली जो लाइन है
इसको मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है जो कि है 37,550 को, तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन होगी। ठीक है, पहला टारगेट जो होगा वो मेरा 37,650 जो कि आज का हाई है उसके आसपास होगा। दूसरा जो टारगेट है इसका भी यदि ब्रेकआउट मिल जाता है आपको तो 37,780 से 800 के आसपास होगा। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो 37,940 950 के आसपास ये हमारा तीसरा टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आप यहाँ कहीं कॉल की पोजीशन बनाते हैं और मार्केट आपको ऊपर साइड को मूवमेंट देता है तो अपने एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको जो भी मूव मिले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट को अपने पास लॉक कर कर रखें। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जो है वो सेंटिमेंट किस तरह के बनते हैं इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि आधे घंटे में किस तरह के सेंटिमेंट बनेंगे तो मार्केट अचानक ऊपर चली जाएगी, अगले आधे घंटे में मार्केट में किस तरह का मूव आता है, मार्केट अचानक नीचे आ जाती। तो एटलीस्ट हमने जहां हमारा एसएल हमने ट्रेल करके रखा हुआ है वो हमारा जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो हमारा लॉक रहे, हम एटलीस्ट उतना तो लेकर ही जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं यदि मार्केट यहाँ ओपन होती है और मार्केट नीचे आने लगती है, ठीक है, 37,195 को जब तक ब्रेक नहीं करती मार्केट तब तक मैं कोई भी पुट की पोजीशन बनाने पर इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। ठीक है, जैसे ही इस वाले लेवल को मार्केट नीचे साइड ब्रेकडाउन देती है हम पहला जो है वो पुट की पोजीशन बनाएंगे और पहला जो टारगेट होगा वो 37,080 के आसपास होगा, जो कि यहाँ पे आपको एक स्विंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो टारगेट होगा, मार्केट नीचे आती है तो जो दूसरा टारगेट होगा वो 36,960 के आसपास का होगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा और तीसरा टारगेट जो है वो ये ट्रेंड लाइन या फिर आप 36,800 के आसपास का ये हमारा तीसरा टारगेट रख सकते हैं। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दे देती है जिस तरह से आज दी है, बट आज मार्केट ने ये जो गैप बनाया हुआ था, ठीक है, इस गैप को मार्केट ने लगभग फिल कर लिया है, ये गैप फिल हो चुका है। ठीक है, अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें। ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो अगला ट्रेड लें। ठीक है, यदि इस तरह की कोई बड़ी कैंडल बनती है तो फिर उस कैंडल के अकॉर्डिंग तो ट्रेड को आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है जैसे आज हुई थी तो भी हमको अवॉइड ही करना है, इतने बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए हम रेडी नहीं होते। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक रिटेल ट्रेडर जो होता है ना वो उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होता है और इस तरह के मार्केट पर पैसा बनता तो है मगर पैसे जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा सेफली ट्रेड करें। यदि आप मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसमें से आप जो है वो सिर्फ 25% के अमाउंट से ही ट्रेड करें। ठीक है, यदि आप रोज़ाना 1 लाख रुपए के प्राइस 1 लाख रुपए से आप ट्रेड करते हैं तो उसके 25% अमाउंट से आप ट्रेड करें। यदि आपका कैपिटल सिर्फ 50,000 है, ठीक है, तो भी आपको बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करनी है। इससे होता क्या है कि यदि मान लीजिए आप किसी ने इस वाले कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, ठीक है, मान लीजिए इस वाले कैंडल पर मार्केट ने आपको जो मूव दिया है, यदि किसी ने एक लॉट से ट्रेड किया है तो उसको मान लीजिए 1,000 या 2,000 का लॉस हुआ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 का लॉस हुआ होगा। बट यदि आप यहाँ आप 10 क्वांटिटी ले लेते, 10 लॉट ले लेते, तो वही लॉस आपका 10 से 20,000 या 30,000 का भी हो सकता था। इसीलिए इस तरह के मार्केट पर आपको बोला जाता है कि कम क्वांटिटी पर ट्रेड करें। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बैंक निफ्टी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में किस तरह का चार्ट बना है। ठीक है, मैं आ गया हूँ दोस्तों निफ्टी के चार्ट में। हमने जो यहाँ पर पिछले दिन जो भी हमने ड्रॉ करके रखा था उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारे मूविंग एवरेजेस वगैरह मैं हटाता हूँ और जो आज की जो रेंज बनी है उसको हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पर, और ऑप्शन चेन पर किस तरह के इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहे हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 24 तारीख की एक्सपायरी मैंने सिलेक्ट करके रखी है। ठीक है, जो कि इस मंथ की एक्सपायरी है और ये लास्ट वीक है। कल वेडनेसडे होगा। 17,092 एक अच्छी क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं। मार्केट ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। अब यहाँ पर आप बात करें तो निफ्टी जो है वो थोड़ा सा मजबूत
दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी की अपेक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,000 में लगभग 65 लाख, 65.5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना है और 2.25 लाख के आसपास का एडिशन हुआ है। उसके नीचे यदि बात करूँ तो 16,900 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है। लगभग 35 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और 10.5 लाख के आसपास आज एडिशन हुआ है। उसके नीचे 16,800 का एक लेवल निकल कर आ रहा है जो कि 36,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। उसके नीचे जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो है 16,500 का, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर साइड के लिए। जो 17,000 का लेवल है, इस पर आपको 33,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 21 लाख के आसपास आज इस पर एडिशन हुआ है। अब मार्केट जो है वो 17,092 पर क्लोज हुई है, यानी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर। अब इन केस यदि मान लीजिए कल मार्केट पर आपको ऊपर साइड की ओपनिंग मिल जाती है तो ये जो पोजीशंस होंगी ये सारी ट्रैप होंगी, ठीक है। और ट्रैप होंगी तो मार्केट पर आपको एक अच्छा ऊपर साइड का मूव दिखाई देगा। इसके बाद जो ओपन इंटरेस्ट है वो 17,100, 17,200 और उसके बाद 17,300। इसके बाद हम बात करें 17,300, 400 और 17,500। मार्केट पर ऊपर जाएंगे तो हर लेवल पर आपको ओपन इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इन सभी लोगों को ये विश्वास है कि मार्केट जो है वो इतने ऊपर नहीं जा सकता, मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि सेंटीमेंट ही इस तरह के हैं। बट यदि मार्केट ने एक बार आपको ऊपर साइड के मूव दे दिए, लगभग 200-250 क्रॉस कर गया, तो ये वाली जो पोजीशन है ये ट्रैप होंगी और उसके बाद आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अब हम इसी चीज़ को प्राइस एक्शन पर भी देख लेते हैं, चार्ट पर, ठीक है। चार्ट पर चलने से पहले जो हमने आज रेंज बनाकर रखी है, इस रेंज का दोस्तों मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि हमको रेंज क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। दोस्तों हम आ गए हैं अब निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर आपको ये चीज़ें विजिबल होती होंगी। इन केस यदि मान लीजिए कल मार्केट पर ओपनिंग होती है फ्लैट यहाँ कहीं, तो हमारे लिए ये नो ट्रेड जोन होगा, यहाँ हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यदि मार्केट यहाँ पर ओपन होकर ऊपर निकल जाता है, ठीक है, जो आज का हाई लगा है 17,148 का, यदि मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा वो 17,217 का होगा। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है और एक ये जो ट्रेंड लाइन है इसके भी मार्केट ऊपर निकल जाती तो 310 ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। या आप सेफ बुक करना चाह रहे हैं तो अपने एसएल को उठाकर यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं और इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट इससे भी ऊपर निकलती है तो 380 ये मेरे लिए थर्ड टारगेट होगा। और यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, आपको 460 470 तक के भी मूव यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं कल ही, ठीक है। अब बात करते हैं यदि यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है, 17,000 के आसपास का जो लेवल है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। 17,000 को यदि मार्केट ब्रेक करती तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और पुट की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 16,900 के आसपास होगा, 16,906, 905, 910 के आसपास तक का, ठीक है। दूसरा जो टारगेट होगा, जो आज का मेरा लो लगा है 16,840 के समथिंग का, ये दूसरा टारगेट होगा। तीसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट है 16,800 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है 16,750 का। ये जो लेवल है ये मैंने कहाँ से लिए हैं और कैसे लिए हैं ये भी मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। हम पहले गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये मेरे लिए थर्ड टारगेट और ये मेरे लिए फोर्थ टारगेट है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए मार्केट पर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो पहली चीज़ तो इस तरह बहुत बड़े गैप अप या फिर गैप डाउन के लिए एक छोटा कोई भी जो रिटेल ट्रेडर है वो रेडी नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यदि मान लीजिए जिस तरह से आज बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, यदि इसी तरह की कोई कैंडल बन जाती है मार्केट पर तो बहुत हद तक आपके एसएल होने के चांसेस होते हैं। उसके और भी रीज़न है, मान लीजिए इस तरह की कोई कैंडल बनती है और आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, आपका एसएल जो है इस वाली कैंडल के नीचे यहाँ कहीं होगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। अब मार्केट को इधर पे, अब क्या है, यदि मान लीजिए हमारा 50 पॉइंट का एसएल होगा, ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है 1:2 के आसपास होना चाहिए। तो ऊपर साइड का जो हमारा टारगेट होगा वो बहुत बड़ा हो जाता है और इतने बड़े मूव के लिए हम नहीं बैठते हैं। जनरली हमारे जो टारगेट हैं वो छोटे होते हैं
और SL भी हमारा छोटा होता है। ठीक है, इसी कारण इस तरह की मार्केट पर रिटेल ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और फिर भी आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने दें। और उस रेंज बनती है प्राइस एक्शन की, मान लीजिए 5 मिनट की 5 कैंडल आपको कम से कम वेट करनी है। ठीक है, ये 5 मिनट की आपको जो है वो 5 कैंडल तक वेट करना है। और जो रेंज बनेगी उस रेंज को यदि मान लीजिए मार्केट जिधर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। हमारे जो टारगेट होंगे वो एज़ पर मार्केट के मूव होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपके लाइक्स कमेंट, ठीक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, ताकि आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए और इसी तरह से बना सकूं। ठीक है दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ठीक है, ये तो थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।